चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 9 सेकंड 4 धमाके और भ्रष्टाचार के ट्विन टावर का ध्वस्त। सुपरटेक ट्विन टावर रविवार के दोपहर 2:30 बजे गिरा दिए गए। नोएडा सेक्टर 93A में अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग विस्फोट के जरिए ध्वस्त हो गई। पीएम मोदी ने कहा, कुपोषण के खिलाफ जारी है अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में चलाई जा रही संपूर्ण योजना की तारीफ करते हुए कहा, इस परियोजना के जरिए कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाएं आपसी सहयोग से बच्चों में फैले कुपोषण को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। मन की बात में बोले पीएम मोदी, डिजिटल इंडिया ने देश को नई शक्ति दी। गाँव तक पहुंची इंटरनेट की 4G सर्विस। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर बोला हमला। कहा, भाजपा सरकार में बेरोजगारों से धोखा। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा, देश के लिए खादी और राष्ट्रीय ध्वज के लिए चीनी पॉलिएस्टर। अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत। बीजेपी पर कांग्रेस ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर एक बार फिर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल कल छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच नक्सलवाद को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है। गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हुए वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। सरकार ने डीए पर जारी किया अपडेट। बीते लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 24% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा, आईपीसी और सीआरपीसी अधिनियम में बदलाव करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार देश के हर जिले में मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी और जांच की स्वतंत्रता और पक्ष बरकरार रखने की सुनिश्चितता के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करेगी। बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र की सरकारी बसों में मुफ्त होगी 75 वर्ष से ज्यादा उम्र की बुजुर्गों की यात्रा। आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। 10,000 से अधिक गांव में किसान कर रहे नेचुरल फार्मिंग। अमेरिका ने चीन को दिया एक और झटका। देखता रह गया ड्रैगन। अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 जंगी जहाजों को ताइवान जलडमरू मध्य से गुजारकर चीन को अपनी ताकत का एहसास करवाया है। बताया जा रहा है कि 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS NTM और USS चांसलर्स विले अंतर्राष्ट्रीय जल के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार ने युवाओं और शहीदों के आश्रितों को दी बड़ी राहत। केंद्रीय बैठक में लिए गए बड़े फैसले। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियों और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में बड़ी राहत दी है। साथ ही राजस्थान के गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी पर गंभीरता से चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। आर्निया सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। बिहार के लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। दिल्ली पटना रूट पर चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन। नीतीश का सुशील मोदी परिवार। नीतीश कुमार और सुशील मोदी अलग अलग दलों के होने के बावजूद बिहार में वर्षों तक साथ रहे। अब ये सियासी दोस्ती टूट गई। इसी बीच नीतीश और सुशील मोदी के बीच अब जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है और उन्होंने बोला, कहिए महागठबंधन सरकार गिरा दे, दिल्ली वाले उनसे खुश हो जाएंगे। चीन को सबक सिखाने के मूड में अमेरिका। ताइवान के समुद्र में 2 जंगी जहाजों को भेजा। यूक्रेन को लेकर पुतिन का बड़ा फैसला। जंग से जूझ रहे लोगों को दिए बड़ी राहत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब यूक्रेन के लोग और रूस की ओर से स्वायत्त क्षेत्र घोषित किए गए। यूक्रेनी इलाकों के लोग रूस में अब बिना किसी समय सीमा के रह सकेंगे। इसके साथ ही वे बिना किसी बाधा के वहां नौकरी भी कर सकेंगे। इसके लिए पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गैर भाजपा सरकारों में ईज ऑफ डूइंग क्राइम था, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। शिवसेना का शिंदे और बीजेपी पर वार। कहा, आतंकी संगठन बोको हराम की तरह महाराष्ट्र में खोके हराम।
खोखे का मतलब पैसे से भरे बक्सों को लेकर है। शिवसेना का आरोप है कि शिवसेना के बागी विधायकों ने इन्हीं पैसों के लालच में बगावत की। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा कि यह निश्चित है कि खोखे हराम लंबे समय तक नहीं रहेगा। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।